ओम्स लॉ, ओम का नियम एसी पे काम करता है कि डीसी पे? डीसी पर डायरेक्ट करंट। आगे पढ़ना आपको एसी डीसी के बारे में, ज्यादा डिटेल से डीसी है ओम का नियम। देखिए ओम्स ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप कभी भी ना वोल्टेज और धारा दोनों बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि दोनों अगर किसी भी तार ले लीजिए जैसे चालक है, अगर उसमें भी वोल्टेज जा रहा है और उसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, वोल्टेज कितना है, धारा कितनी है, अगर आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं, आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं तो धारा घट जाती है, धारा क्या जाती है घट, और उसका वैल्यू फिर बराबर आ जाता है। एग्जांपल के तौर पर यदि आपने किया वोल्टेज था 20, वोल्टेज कितना था, और धारा सपोज कीजिए कि धारा थी 5, धारा थी 5, तो अनुपात कितना आएगा 4/1, यानी 4 आएगा, अनुपात कितना आएगा 4। तो ओम ने क्या किया ना, अपने प्रयोग से धारा को थोड़ा आगे पीछे करके देखा। क्या किया, आगे पीछे करके देखा इसने, और उसने जब पाया कि जब उसने धारा को वोल्टेज को आगे करके चेक करने की कोशिश किया तो उसने कहा कि उनको तो पहले घटा के देखते हैं। क्या कहते हैं, घटा के देखते हैं। इसने घटा के धारा को रखा 16, धारा को रखा 16, ऑटोमेटिक वोल्टेज को रखा 16 तो ऑटोमेटिक धारा हो गया 4, अनुपात कितना हो गया 4/1। तो उसको लगा गलती से हो गया, उसको क्या लगा गलती से हो गया, उसने फिर वोल्टेज बढ़ा के किया 40, वोल्टेज बढ़ा के क्या किया 4, धारा ऑटोमेटिक हो गई 10, कितना हो गई 10, 4/1। अब ओम पर लग गया, कहा क्यों तरीका ये क्या हो रहा है भाई, ये को बढ़ा दूसरा आगे पीछे हो रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह उसने कई सारे प्रयोग किया, तब उसने अपना नियम दिया कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा, वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एडजस्ट कर। तो इसको और समझ में नहीं आ गया। अब इसको आप इंटर में अगर बढ़िया से पढ़े होंगे या आपके टीचर लोग लैब में ले गए होंगे तो आपको एक रिहास्टेट दिया जाता है, रिहास्टेट जो धारा के मान को बढ़ा से घटा सकता है, और उस रिहास्टेट की मदद से आपको दिया जाता है, वोल्ट मीटर देता है, वो अमीटर देता है, और आपको वहां दोनों को सप्लाई में जोड़ना होता है और एक सादा कॉपी लेनी होती है, रीडिंग लिखना होता है, वोल्टेज इतना तो धारा इतना, और उसका फिर उसका अनुपात लिखना होता है। फिर रिहास्टेट की मदद से वोल्टेज धारा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फिर लिखते हैं कि धारा को हमने बढ़ाकर इतना किया तो वोल्ट मीटर में रीडिंग इतनी मिली, फिर उन दोनों का भाग देकर अनुपात निकालते हैं। आपको 4 रीडिंग लेनी होती है, कितनी रीडिंग 4, और 4 रीडिंग के बाद क्या होता है आपको पता करना होता है कि क्या ओम्स का लॉ का अनुपात सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल में लैब में बहुत कम ही लोग लेके जाते हैं, हम लोग नहीं लगा, हम लोग का भी स्कूल सरकारी स्कूल था, लेकिन जब हम लोग गए थे तो स्कूल काफी अच्छा हो गया। तो लैब में हम लोग को ले जाते थे पर डे, लंच के बाद हम लोग को पर डे कहाँ जाना होता था, लैब में। फिजिक्स के लैब में परमिशन ज्यादा होती थी क्योंकि उसमें रिस्क उतना झमेला वाला नहीं था। केमिस्ट्री के लैब में सहूलियत ज्यादा, रिस्क होता था, बोतल कांच, खाली तो कांच बोतल रखा होता है, फूट फाट जाएगा तो एक से रहेगा, फोड़ देगा सब यहाँ पे, कोनो केमिकल मिला देगा यहाँ पे, अकलेल पकड़ लेता है, कोनो एक से एक रहेगा, क्या हो ये भाई बोया फूट गई। और बायोलॉजी के लैब में क्या है कि थोड़ा सा बायोलॉजी हम लोग का इंटर में हम लोग बायोलॉजी नहीं था, हमारा पता बायोलॉजी के लैब में था कुछ और उसमें सांप चचुंडा बिलार यही सब रहता है। उसको मैंने 3 बिलियन में डुबा के क्या करता है, रखे रहता है अपना अपना एक रखा था। हमारी गिलारी मर गई तो इसमें रख दिया यहाँ पर, देखिए हाँ इसका बस खा ले। हाँ फोटो कहाँ से, ओरिजिनल गिलारी ये। अरे इसका देखिए जो बाल होता है ना, बाल ये नहीं सड़ता है ना, बाल वगैरह नहीं सड़ता है, स्किन वगैरह बाल वगैरह, तो मैंने 3 में लगा के इसको रख देंगे, ये थोड़ी ना सड़ेगा यहाँ पर, बाल वगैरह नहीं सड़ेगा, बाकी इसका अंदर का मांस वगैरह सब गायब है, मांस वगैरह क्या रहता है, क्या पता, बाकी ये सब क्या है, गिलारी का हुआ है। हाँ ये सब तो पता नहीं, देखो चेक कर बताओ ओरिजिनल है कि नहीं, निकलेगा किसी को पैक नहीं है, हवा लगेगा तो खराब हो जाएगा, चेक करके बताओ। तो और चेक करने गई निकट दृष्टि दोष कहें कि चेक करने के लिए ओरिजिनल है कि नहीं, तो निकट दृष्टि दोष वाली करी है। ओम का नियम समझ आ गया। तो अगर वोल्टेज और धारा हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, उसका अनुपात बराबर रहता है। अब इसको ऐसा ना फिजिक्स की भाषा में इसके बोलता है, यदि किसी चालक तार के सिराओं के को, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे ताप दाब इत्यादि को नियत रखा जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा नहीं, सीधा बोले वोल्टेज और धारा का अनुपात बराबर होता है। क्या कहना क्या चाह रहा है पता है, सुनिए ध्यान से। उसका एक तार ला तो तार, कौन तार है, छोटा मोटा अच्छा जरूर कहता ना जरा के बोला तो हो गया, यही तार है। देखिए जैसे ये कोई चालक है तो कह रहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को समान रखा जाए, अर्थात न इसकी लंबाई बढ़ाई जाए, न तापमान बढ़ाया जाए, न इस पे कोई दाब लगाया जाए, तो कोई मतलब नहीं बतेगा ना, हमारा चार्जर का खींच के लंबा करेंगे हम, लेकिन आगे तक पाता कराएंगे ना, हम तो विद्यार्थियों को ऐसा नाश देंगे ना कि उसको फिजिक्स पहाड़ लगने लगे। अरे कर यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, अरे बकलवा सीधा बोला वोल्टेज, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, उसका अनुपात हमेशा क्या आएगा, बराबर है। अरे सीधा बोल वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत होता है ना, बैठेंगे हम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप दाब को नियत रखा जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा अनुपात हमेशा नियत होता है। क्या ओम का नियम है, ओम इतना पकड़ो नहीं होगा जितना किताब लिखने वाला छाप दिया सब, नहीं समझा, स्कूल की बुक में यही लिखा हुआ था। हाँ अरे हम लोग इस चीज को झेले हैं, हम इस चीज को क्या किए हैं, झेले यहाँ पे। टीचर भी यही पढ़ा रहा था, भौतिक अवस्था नियत रखा जाए, ये कोई बात है। अभी शिक्षकों का या 2 पैर पे चलने वाला मानव का भौतिक अवस्था यदि नियत रखा जाए तो शिक्षक का लगा रही है, ये सब क्या कहलाता है यहाँ पे बिना मतलब। अरे हम तार के साथ चर्चा कर रहे हैं तो फिर बताइए क्या जरूरत है यहाँ पे, बस सीधा समझिए वोल्टेज बटा धारा क्या होगा, नियत रहेगा। तो V बाई I ये हमेशा नियत रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया ना, जब चेंज नहीं हुआ तो नियत की जगह यहाँ कांस्टेंट वैल्यू R लगा दिया। क्या लगा दिया, R। और यही क्या होता है, प्रतिरोध। यानी वोल्टेज और धारा का जो अनुपात आएगा वही प्रतिरोध होता है, वही क्या होगा, प्रतिरोध। समझ गए कि नहीं। अगर किसी तार का प्रतिरोध, जैसे ये तार है, इसका प्रतिरोध लिख दिया 10, सपोज कि इसका मतलब जो बनाने वाली कंपनी होगी उसको पता है इसका प्रतिरोध कितना है, 10, तो प्रतिरोध हमेशा इसका 10 ही रहेगा, प्रतिरोध हमेशा 10 रहेगा। अब आप अगर 10 देंगे प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा, 10। तो सपोज ये कोई तार है हमारा, इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। 10 ओम आपको पता है कि R बराबर होता है V बाई I, यानी हर हाल में कितना रहेगा, 10। यानी अगर हम इसमें
वोल्टेज 100 देते हैं तो धारा कितनी हो जाएगी? भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। क्या हो गया? 10। अगर हमने गलती से भी वोल्टेज को क्या किया? 50 किया तो धारा भी कहां चली जाएगी? 5। कितना हो जाएगा? 10। अब हम बस एक को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ में नहीं आ गया? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 10। अगर हमने कर दिया यहां वोल्टेज को 20 तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 10। कितना हो जाएगा? 10। ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा, यानी वो फिक्स होता है। तो धारा एवं प्रतिरोध का अनुपात क्या, सॉरी, वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा, यानी वोल्टेज और आई का अनुपात क्या कहलाता है? इसी को वोल्टेज कहिए, विभव कहिए, विभवांतर कहिए, विभव कहिए या विभवांतर कहिए, वोल्टेज इसी को लेके जाता है। ये फार्मूला याद मत रखिएगा, बड़ी टेढ़ है, इसी को सीधा कर लीजिए। V बराबर IR, V बराबर IR। अब आप बताओ आसान किसको याद करना है? V बराबर IR। अच्छा एग्जाम में आ गया, अगर ओम का नियम क्या है तो पता है? ओम किस चीज की खोज किया था? प्रतिरोध की। ओम किस चीज का खोज किया? प्रतिरोध। तो मैं I को अलग कर दीजिएगा, I अलग कैसे होगा? R को अलग करना है, R अलग कैसे होगा? I इधर गुणा भेज दीजिए, भाग हो जाएगा, बन गया ये वाला। अब ऐसा थोड़ा होगा कि कोई कहेगा कि ओम का नियम है। ओम का नियम दोनों एक है, लेकिन ओम ने वोल्टेज की बात नहीं बोला था, ओम ने बोला था R। तो R को एक साइड कर दीजिए, R को एक साइड करेंगे, गुणा इधर के भाग हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो ओम का समीकरण कौन सा है? V by I बराबर R। लेकिन आप लोग ओम में इतना विद्वान तो है नहीं, तो आप लोग का समीकरण क्या है? V बराबर IR, V बराबर, लेकिन ओम का ओरिजिनल समीकरण, हाँ नहीं समझे? ये हो गया V बराबर IR। तो पूरे फिजिक्स में 3 फार्मूला याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व होते चलेगा। ओम के फार्मूला को हम अपने हिसाब से बनाए, हम ओम में विद्वान नहीं है। V बराबर IR, समझ गया? हम लोग ओम के इतना विद्वान नहीं। अब उसके बाद देखते हैं पावर, किसके पास कितना पावर है? तो पावर बराबर P बराबर होता है I into V, I into V, यही उसका क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर। जैसे पावर को हम वाट में नापते हैं, पावर को किसमें नापते हैं? वाट में। पावर को किसमें नापा जाता है? वाट में नापा जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से, जैसे आपके घर में कितने एम्पियर का करंट आता है? कितने एम्पियर का करंट आता है? सपोज आपके घर में करंट आता है 1 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का। तो 1 की जगह पे 1। अब वोल्टेज सबके घर में आता है 220, यहां लिखा जाएगा 220। कितना हो जाएगा? 220 वाट। कितना हो गया? कितना हो गया? 220 वाट। समझ गए? तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल मतलब V बराबर IR, P बराबर IV, V बराबर P बराबर IV। किसी को दिक्कत? अब ये कैसे 20 को फार्मूला बनाता है? कैसे? सुनिए ध्यान से, ये ना P बराबर I, V की जगह IR लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं, V की जगह IR लो, P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। देखो ये फार्मूला बन गया, ये कोई फार्मूला बन गया कि नहीं होगा? चलो एक काम करते हैं, P बराबर I है ना, P बराबर I into V, ये होता ना यहाँ पे। I बराबर क्या होगा? V by R। I बराबर इस फार्मूला से अगर I को यहाँ छोड़ते हैं तो V by R हो जाएगा। तो P बराबर I की जगह लिख सकते हैं V by R, I into V, तो P बराबर V स्क्वायर by R, V स्क्वायर by R। समझ गए कि नहीं गया? ये सब नौटंकी कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ पे ध्यान नहीं देना। जब हम यहाँ बना सकते हैं फार्मूला तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी बना देंगे। क्या जरूरत है हमारा पहले से फार्मूला याद रख लेना? ये क्यों काम है? क्या फिजिक्स पढ़ना है? अरे सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। उधर बाबर का हमारा जन्मतिथि याद रखो, हैप्पी बर्थडे बोलना है। नहीं समझ, पूछ देता है बाबर का हैप्पी बर्थडे कब था? 14 फरवरी को हुआ था।